आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई हमने एक नया चैनल बनाया स्टडी ग्लोस क्लिप्स करके। तो ये जो हज़ारों लेक्चर्स मैंने किए हैं, जिनके पास टाइम नहीं है तो वो 5-5, 6-6 मिनट की जो क्लिप्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो लेक्चर्स की वहाँ पे हम डालेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे वायरल फीवर की। मुझे भी हो गया, मैं अभी साउथ गया था, वायरल फीवर लेके आया। तो बात यही है कि वहाँ गए, बढ़िया लगा, अच्छा है बहुत, रामेश्वरम कन्याकुमारी। तो डॉक्टर ने अभी कुछ एडवाइस दी है, वायरल फीवर क्या होता है बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल है, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आज क्लास नहीं लूँगा, मैं 5 अक्टूबर को क्लास लूँगा। ओके, और बाकी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स अभी हमने लाइव किया है, ये कल तक सेल है, 3 तारीख तक। तो इस सेल को हमने चलाया है, आप इसको अवेल करें, क्योंकि ये जो कोर्स है 25 के करीब लेक्चर्स है, 1.5 घंटे के रिकॉर्डेड कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। 50 किताबों का रिव्यू है, ज़िंदगी बदल जाएगी। 300 रुपये का कोर्स है ये, फटाक से आ जाओ। तो यहाँ पे फीवर, ठंड भी लग रही होगी, कॉफिंग, खांसना, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, कफ है, सिरप, क्या करें, सिरप लें, कॉम्पोजिशन देख लेना भाई। आमतौर पे सिरप लगे ऐसे रहोगे, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन देख लेना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ना हो, वरना दिन भर सर घूमेगा। ठीक है, 5 ml लेना। खैर ये तो आप, पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन करना नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर को दिखाओ, कोर्स पूरा करना ज़रूर दवाइयों का, जो भी दे वो। उल्टी आना, क्या उल्टी भी आ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द, ये डेंगू का सिम्टम होता है। या लूज मोशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लूज मोशन तो खैर आते ही हैं, क्योंकि आपका पेट है गड़बड़ा जाता है, आपका वायरस या बैक्टीरिया जो है वो सीधा आपके पेट पे ही जो है वो अटैक करता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, कहते हैं ना वायरल फीवर, वायरस या बैक्टीरिया से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस आपके अंदर घुस गया, इस समय आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको पता ही है कि जिस तरीके का भी टेम्परेचर है, मौसम बदल रहा है, सर्दी गर्मी है ना, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर आ गया, क्या बात है। तो फेस्टिव सीज़न, तो चंडीगढ़ में ढेरों इस तरीके के केसेस है ना, पूरे इंडिया में आ रहे हैं, और 40 केसेस जो हैं हाई फीवर के रिपोर्ट किए गए हैं। अब कुछ इसमें डेंगू के भी हैं। कई बार जो फीवर है वो 4 से 5 दिन तक इट जनरली लास्ट, और आपको वीकनेस रहेगी। जैसे मुझे अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल थोड़ा 5 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया। पहली क्लास में तभी लूँगा, आज ग्रुप बन जाएगा टेलीग्राम। तो अभी हम ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन जो है वो देख रहे हैं। 6 से 7 केसेस डेंगू जो है वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जब इनको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। मुझे डेंगू हुआ था दोस्तों आज से 3 साल पहले, और कसम खुदा की डेंगू से खतरनाक मैंने आज तक कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा था बस प्राण चले गए। कहते हैं उसमें पानी पियो, कहाँ से पानी पिए, स्वेलिंग आ जाती है आपके जो लिवर है, इन्फ्लेमेशन डेंजरस, कुछ पिया ही नहीं जाता है, और प्लेटलेट्स एकदम से नीचे, मेरी 25,000 तक प्लेटलेट्स आ गई थी, होनी 2.5 लाख तक चाहिए, समझ रहे हो। सितंबर अक्टूबर की बात करें तो इन इन्फेक्शंस में हमको काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है। अब जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा, फीवर के केसेस भी नीचे जाएंगे। इसीलिए जब भी मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी बॉडी जो है उसको अडाप्ट नहीं कर पाती है, और वायरस और बैक्टीरिया पार्टी करते हैं, अरे पार्टी यूं ही चलेगी, अब अटैक करेंगे तुम सबको। बाकी टेस्ट करवाओ, सेल्फ मेडिकेट, हमारे यहाँ तो बहुत आदत है सेल्फ मेडिकेशन की, है ना, कॉम्बीफ्लेम, आइब्यूजेसिक, सेल्फ मेडिकेट मत करो। अगर इस तरीके का कुछ है डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन से अब देखो कई बार हो भी जाता है सही, है ना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पैरासीटामोल से चला जाता है, लेकिन डॉक्टर को दो और पूरा मेडिकेशन कोर्स। ऐसा नहीं है कि 5 दिन की दवाई दी तो 3 ही दिन में ख़त्म करके फेंक दी, ठीक होने लगे, ऐसा नहीं है। पूरा मेडिकेशन का कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करो, ठीक है। जाली लगवा लो अगर आप घर में हो, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसमें, जाली लगवा लो। अगर आपको मच्छरदानी नहीं चाहिए, एक हिट रख लो, और जब भी आप जाओ तो हिट पे छिड़क दो। जाली है तो जाली से मच्छर नहीं आएंगे। बंद करके रखो, फुल स्लीव्स पहनो
ताकि मच्छर जो है वो काट ना सके, और जो आपका वाटर है उसको कलेक्ट ना होने दो, और अगर आप बीमार हो तो घर पे ही रहो। 140 डेंगू केसेज जो है ना वो रिपोर्ट किए गए हैं। एलिसा टेस्ट होता है डेंगू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, यही कंफर्म करता है कि आपको डेंगू है कि नहीं है। बाकी फ्री डेंगू जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है, और इस नंबर पे भी अगर आप कॉल कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत है। ओके, डॉक्टर परविंदर चावला ये बताते हैं कि भाई देखो हर साल इस तरीके की इलनेस हमको देखने को मिलती है। मॉनसून के बाद जैसे ही मॉनसून सितंबर में जाता है तो इंसान बीमार पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे डेथ्स होती है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको ट्रॉपिकल फीवर कहते हैं। 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। ट्रॉपिकल फीवर क्या होता है ये देख सकते हो, ये आपकी धरती है, ये ट्रॉपिक है, मतलब ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो भारत यहाँ पे आता है, ट्रॉपिक्स में आता है। ट्रॉपिक्स में बारिश बहुत होती है क्योंकि सनलाइट सीधा यहाँ डायरेक्ट पड़ती है, तो बारिश की वजह से फीवर भी होगा, मच्छर भी आएंगे, तो ये दिक्कत है। डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा जो है ये 3 वायरल इन्फेक्शंस है। ज़्यादातर देखो वैसे तो आपको जो दवाई दी जाती है उसमें पैरासीटामोल ही होती है, और पैरासीटामोल की डोज से आप ठीक भी हो जाते हो, फीवर आपको नहीं रहेगा। बट ये डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा में तो पैरासीटामोल एक तो है, और उसके अलावा मॉनिटरिंग और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चिकनगुनिया में तो हालत ख़राब हो जाती है भाई, बहुत बुरी। मलेरिया की बात करें तो एंटी मलेरियल मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सकता है। स्क्रब ट्राइफस और लेप्टोपिरोसिस की अगर बात करें तो ये 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसको भी दवाई से ही ठीक किया जा सकता है, हालांकि बहुत कम इसके केसेस जो है वो आते हैं। टाइफाइड एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कहने का मतलब यही है कि अगर सही समय पर आपने इसको डायग्नोस कर लिया, अगर आपको पता चल गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एंटीबायोटिक्स देखिए, अगर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं जैसा कि हमने बताया। अब इसमें एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस आता है। पहले 5-5 mg की आप एंटीबायोटिक्स लेते, अब 1000 mg भी ले रहे हो, तो हम राक्षस हो गए एक तरीके से, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो रेजिस्ट कर रही है एंटीबायोटिक्स। वायरस के लिए तो बढ़िया है, तो इसीलिए बिना बात के एंटीबायोटिक्स ना लें। बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है कि डॉक्टर को दिखाए, डायग्नोस करवाए, सही बीमारी का सही इलाज। तो थोड़ा सा केयर करें भाई, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, एसी बंद ही करके रहें, क्योंकि मैंने बताया ना आपकी बॉडी समय काफ़ी वल्नरेबल है। थोड़ा अभी 10-15 दिन की बात है, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमने कोर्स बनाया है। थैंक यू सो मच।